चयन की समस्या ये उत्पन्न क्यों होती है, तो इसको लियोन्स रॉबिन्स और एरिक रोल की जो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चयन की समस्या सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के कारण ये चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो चयन की समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला है कि असीमित आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। एक यदि वो अपने वर्किंग प्लेस, घर से वर्किंग प्लेस पैदल जाता है तो उसका पैदल जाने में श्रम अधिक लगता है उसको और समय भी अधिक लगता है। पैदल वो जाता है, श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, किंतु उसके जो धन है, उसका जो पैसा है, रुपया है, धन की बचत हो जाती है। धन की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। किंतु श्रम अधिक लग रहा है, समय अधिक लग रहा है। अब दूसरी, यदि उसने इस समस्या को दूर करने के लिए उसने मोटरसाइकिल ले ली, तो इससे श्रम व समय दोनों बचेंगे। किंतु धन की बचत नहीं होगी, धन व्यय होगा। अब धन व्यय होगा तो केवल मोटरसाइकिल चलाने में ही धन व्यय नहीं होगा। धन व्यय होगा, उसकी एक आवश्यकता पूरी हुई कि उसका श्रम और समय दोनों बचने लगा, किंतु दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई। सर्विस कराएगा, पेट्रोल डलवाएगा, धन व्यय होगा। तो एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। ईश्वर ने हमें यदि आवश्यकताएं रूपी दंड दिया है तो आवश्यकताओं की एक विशेषता भी कर दी है कि इनकी तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता में अंतर होता है कि कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार से भी होती हैं जिनको टाला जा सकता है। जैसे यदि प्यास लगी है और भूख लगी है तो इनकी तीव्रता में अंतर होगा। प्यास पानी और भूख के लिए भोजन, तो इन दोनों की तीव्रता में अंतर होगा। कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं उनको टाला जा सकता है, तो इस कारण से इसकी जो तीव्रता में अंतर होता है। तीसरा है कि साधन सीमित है। अब साधन की सीमितता ही ईश्वर का बड़ा दंड है। उसने आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में दिए हैं। अब साधन क्या है? तो साधन दो प्रकार के होते हैं। एक साधन वो होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है। ये भी साधन सीमित हैं। प्राकृतिक संसाधन जितने भी है वो सीमित मात्रा में ईश्वर ने हमको दिए हैं। दूसरे साधन वो होते हैं जो मानवीकृत होते हैं, जिनको मानव ने बनाया है। ये भी सीमित होते हैं। साधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक साधन, मानवीकृत साधन। और साधनों की क्या विशेषता है कि साधन सीमित मात्रा में होते हैं। किंतु एक विशेषता साधनों की और भी है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कई साधन ऐसे होते हैं जिनका विशिष्ट प्रयोग होता है, किंतु कई साधन ऐसे होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, इसका वैकल्पिक प्रयोग है। दूध से ही पनीर बन जाता है, खोया बन जाता है, दही बन जाता है। वैकल्पिक प्रयोग है। किंतु इसमें क्या होता है कि जब दूध की कीमत बढ़ जाती है तो व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है वो उसका सबसे कुशल उपभोग करता है, सर्वोत्तम, जो सबसे अधिक आवश्यकता है,
जैसे बिजली, बिजली के वैकल्पिक प्रयोग है, किंतु बिजली का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रकाश देना है, रोशनी देना है। फिर उसके बाद पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि कार्य हैं। किंतु जब बिजली महंगी हो जाएगी तो केवल सर्वोत्तम प्रयोग प्रकाश के लिए होगा, रोशनी के लिए होगा। तो साधन सीमित है, किंतु साधनों की एक विशेषता है कि साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इन सभी, जब ये चारों समस्याएं, ये जो चारों कारण हैं, ये जब मिल जाते हैं तो आर्थिक समस्या या दुर्लभता या चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चयन या दुर्लभता की समस्या मानव की समस्या है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस समस्या से जूझता नहीं है। साधन सीमित हैं, किंतु आवश्यकताएं अनंत हैं। अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। इस कारण से चयन की समस्या उत्पन्न